नमस्कार विद्यार्थियों, श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से लेकर आया गया हूँ हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में सीधा छपने वाला है। तो चलिए मैं आपका क्लास शुरू करता हूँ। तो पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत आगे जाएं। तो चलिए इसी के साथ मैं क्लास शुरू करता हूँ। कुछ मोटिवेशन लाइन है, पढ़ लेते हैं। चलिए। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कहने का मतलब आप लोग हौसला बनाए रखिए और एकदम पूरी तरह से लगन से मेहनत से पढ़ते रहिए। एकदम अच्छा ही अच्छा होगा, पूरा मेहनत जी जान से करते रहिए। तो चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इटली के एकीकरण का जो था प्रमुख नायक मतलब प्रमुख नेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए है विक्टर एमुनेल, ऑप्शन नंबर बी है गैरीबाल्डी और मिजनी, ऑप्शन नंबर सी है कान काबूर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन लाता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यूनान, ऑप्शन नंबर बी है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है पोलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता की पालना यूनान को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग टिक कर लीजिए, ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। लौह और रक्त नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1854, ऑप्शन नंबर बी है 1964, ऑप्शन नंबर सी है 1874, ऑप्शन नंबर डी है 1884। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 में जो है जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्या कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। मतलब इटली का जो एकीकरण था वह कब पूरा हुआ था, तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है 1861, ऑप्शन नंबर बी है 1871, ऑप्शन नंबर सी है 1720, ऑप्शन नंबर डी है 1817। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है लुई फिलिप किस देश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी है इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। मतलब बोहेमिया जो था निम्न में से किस देश के अंडर में था। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी है यूनान, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की, ऑप्शन नंबर डी है पोलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑस्ट्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बार देखे जो चला ओंकार दे भाई। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो एवं धुरी राष्ट्र था एवं मित्र राष्ट्र का गुट था। तो वही कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है
रूस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जर्मनी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, ये धुरी राष्ट्रों के गुट में शामिल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्डिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए है विक्टर एम्यूनियल, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स 10वां, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विक्टर एम्यूनियल जो था सर्डिनिया का राजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है लुई 18वां, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी है नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर डी है बिस्मार्क। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? मतलब फ्रांस की जो क्रांति थी वह कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1789, ऑप्शन नंबर बी है 1804, ऑप्शन नंबर सी है 1871, ऑप्शन नंबर डी है 1817। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1789, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर ए है लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर डी है डायट, ऑप्शन नंबर डी है जेबलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से जो था मेजनी का संबंध था। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंगेल जो था किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है इटली, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जर्मनी, इसका सही आंसर होगा। कोसूत का संबंध किस देश से था? कोसूत जो व्यक्ति था उसका संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है यूनान, ऑप्शन नंबर डी है सी है पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी है हंगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों हंगरी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बड़ी ध्यान से देखिए इस वीडियो को, जितना भी क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ सब सारे के सारे VVI क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी अच्छा नंबर से पास हो सके। ठीक है, कहा जाता है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। प्यारे विद्यार्थियों घबराइए नहीं, कोशिश करते रहिए एकदम, और एक एक दिन अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा जी जान लगा दीजिए और पूरा जी जान से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए ताकि अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी है राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है टोक्यो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी है सी है वियना सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी है लॉसेने सम्मेलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है गणराज्यों की पुनर्स्थापित करना, उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी है राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका हो जाएगा राजतंत्र को
पुनर्स्थापित करना, मतलब राजतांत्रिक शासन को पुनर्स्थापित करना, मतलब फिर से राजतंत्र लाना। ठीक है, अगला है काउंट काबूल को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिबेलिन एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर बी है व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी है विद्वानों की, ऑप्शन नंबर डी है पादरी और सामंतों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों व्यापारियों की एक संस्था थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थी, ठीक है विद्यार्थियों, तो आप लोग देखते रहिए, ध्यान से पूछिए इन सभी क्वेश्चनों को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1864, ऑप्शन नंबर बी है 1866, ऑप्शन नंबर डी है सी है 1870, ऑप्शन नंबर डी है 1871। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1871 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी है मेजनी, ऑप्शन नंबर सी है काबूल, ऑप्शन नंबर डी है गैरीबाल्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे ये कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 22 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, मतलब ये एक समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रूस को, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी को, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की को, ऑप्शन नंबर डी है यूनान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? मतलब गैरीबाल्डी का काम क्या था, क्या काम करता था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, ऑप्शन नंबर बी है किसान, ऑप्शन नंबर सी है जमींदार, ऑप्शन नंबर डी है नाविक। तो इसका काम जो था ये नाविक का काम करता था। नाविक किसे बोलते हैं? तो जो नाव चलाते हैं या पानी का जहाज चलाते हैं। ठीक है, अगला है रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डायट, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर डी है ड्यूमा, ऑप्शन नंबर डी है सीनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। और दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और अभी जो रूस के राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है और रूस के मुद्रा का नाम है रूबल। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1748, ऑप्शन नंबर बी है 1793, ऑप्शन नंबर सी है 1798, ऑप्शन नंबर डी है 1854। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1793 में जो है लुई 16वें को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों कि 1971 में विलियम प्रथम कहां का सम्राट बना था? ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है पोलैंड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जर्मनी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? कहने का तात्पर्य है कि लेनिन के मर जाने के बाद उनके काम काज को कौन संभाला उसी को उत्तराधिकारी बोला जाता है। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है स्टालिन, ऑप्शन नंबर
सी है, टटस्की ऑप्शन नंबर डी है, केरेंस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी। स्टालिन जो था वो जो था लेनिन का जो है उत्तराधिकारी बना। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु जो है, लेनिन का मृत्यु जो है 1824 में हो गया, 1924 में हो गया था। लेनिन का मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो गया था। उसके बाद स्टालिन जो है उसके जगह पर उनका उत्तराधिकारी बने। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि पोट्सडम की घोषणा किसने आत्मसमर्पण, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब अपने युद्ध को रोक दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। ठीक है, पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान जो है अपना समर्पण कर दिया, मतलब हार को मान लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है लेनिन ने, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेडरिक एंगेल्स ने, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट ओवन ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन। ठीक ना, लेनिन ने जो है थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है मार्च की क्रांति, ऑप्शन नंबर डी सी है फरवरी की क्रांति, ऑप्शन नंबर डी है जो नवंबर की क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों फरवरी की क्रांति से कहा जाता है। कौन क्रांति? फरवरी की क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हो गई? प्राथमिक शिक्षा अपने भारत में 1 से 5 तक के क्लास को प्राथमिक शिक्षा बोला जाता है, लेकिन लंदन में यह कब लागू हुई? तो लंदन में ऑप्शन नंबर ए है 1850, ऑप्शन नंबर बी है 1855, ऑप्शन नंबर सी है 1860, ऑप्शन नंबर डी है 1870। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, लंदन में 1870 में ही प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है ल्यू 18वां, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी है नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर डी है बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? मतलब बोल्शेविक जो क्रांति थी यह कब हुई? ठीक है, क्रांति का मतलब होता है कि किसी भी काम में तेजी लाना, या कोई भी काम हो, युद्ध हो या कोई औद्योगिक क्रांति हो या किसी भी प्रकार के काम हो, उसको अगर तेजी लाती हो, जोर शोर से करते हो तो उसको बोला जाता है क्रांति। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो फरवरी 1917, ऑप्शन नंबर बी है नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल 1917, ऑप्शन नंबर डी है जुलाई 1905। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। नवंबर 1917 में जो है अक्टूबर की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने जो है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है नरोत्तम सिंहानुक, ऑप्शन नंबर सी है कुआन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सूर्यवर्मन द्वितीय ने जो है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना किस जगह पर की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बर्लिन, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है ताशकंद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था और इसका स्थापना जो है 1925 में किया गया था। कब किया गया था? 1925 में किया गया था। सॉरी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा
इसका सही आंसर जो हो जाएगा कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कानपुर जो है इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर ए है नागपुर, ऑप्शन नंबर बी है लाहौर, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है कराची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो 1920 से 22, मतलब 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और जो है क्या है कि चौरा चौरी कांड के कारण जो है महात्मा गांधी इसको स्थगित कर दिया गया था। चौरा चौरी नामक जगह जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1916, ऑप्शन नंबर बी है 1918, ऑप्शन नंबर सी है 1920, ऑप्शन नंबर डी है 1922। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1916 हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, मतलब महात्मा गांधी ने राजनीतिक दीक्षा या राजनीतिक बातें किनसे बेसिकली ज्यादा सीखे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला नामक जो विद्रोह है यह कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों केरल जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1925, ऑप्शन नंबर बी है 1964, ऑप्शन नंबर सी है 1984, ऑप्शन नंबर डी है 1999। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो होगा 1925। और 1964 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1964 में हुई थी। छोड़ा ना लिखाई तो छोड़ा ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसकी यात्रा से शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है 1920 भुज, ऑप्शन नंबर सी है 1930 डांडी, ऑप्शन नंबर सी है 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी है 1930 इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। और डांडी से जो है महात्मा गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था। मतलब बंगाल जो था एक बड़ा राज्य था और अंग्रेज इस पर सही तरीका से शासन करने के लिए इसको विभाजन कर दिया, मतलब बांट दिया। तो ये विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1855 में, ऑप्शन नंबर बी है 1857 में, ऑप्शन नंबर सी है 1905 में, ऑप्शन नंबर डी है 1911 में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, और 1911 में इसे क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था।
रद्द कर दिया गया था, मतलब वापस ले लिया गया था 1911 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तिनकठिया कहने का मतलब क्या? 3 कट्ठा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा मतलब नील की खेती करना अनिवार्य था। ये अंग्रेज द्वारा जो है चंपारण में लागू कर दिया गया था कि कम से कम 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है आपको नील का खेती करना होगा। इसी को तिनकठिया प्रणाली बोला जाता है। ठीक है, तो तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन नंबर ए है किसानों पर, ऑप्शन नंबर बी है श्रमिकों पर, ऑप्शन नंबर सी है व्यापारियों पर, ऑप्शन नंबर डी है उद्योगपतियों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा किसानों पर लागू था। और कहां पर? बिहार के चंपारण में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थल चुना था? स्थल मतलब होता है जगह, जगह कौन सा जगह चुना था? प्यारे विद्यार्थियों, हुआ क्या था कि अंग्रेज जो है नमक पर बहुत टैक्स लगा दिया था, जिससे यहाँ के लोग परेशान थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने जो है समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस कानून को तोड़े थे। इसीलिए इसका नाम जो है नमक कानून रखा गया था। ठीक है, तो ये तोड़े कब थे, कहां पर तोड़े थे? ठीक है, तो जो है ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है डांडी, ऑप्शन नंबर सी है सूरत, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा डांडी। ये डांडी नामक जगह जो है गुजरात में पड़ता है। गुजरात में महात्मा गांधी जो है समुद्र के किनारे, गुजरात के डांडी में समुद्र के किनारे जाकर और समुद्र के पानी से नमक बनाया और फिर इस कानून को तोड़ दिया। मतलब अंग्रेज को कहा कि मैं आपका कानून नहीं मानूंगा। ठीक है, अगला है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? ऑप्शन नंबर ए है चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी है खेरा में, ऑप्शन नंबर सी है अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा चंपारण में जो है भारत में गांधी जी ने भारत में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। और पूछेगा गांधी जी ने प्रथम बार, सोचे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि गांधी जी ने प्रथम बार जो है सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, तो ये किए थे दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है, जब उनको रेल से जो है बाहर कर दिया गया था, रेल के डिब्बा से निकालकर अलग हटा दिया गया था, तब उन्होंने यह आंदोलन किया था और भारतीय लोगों के खिलाफ जो दुर्व्यवहार था, भेदभाव था, उस आंदोलन के माध्यम से खत्म किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? मतलब जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था 1919 में, उस बात को उसको जांच करने के लिए अंग्रेज सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है हंटर समिति, ऑप्शन नंबर बी है डायन समिति, ऑप्शन नंबर सी है मैंटेस्क्यू समिति, ऑप्शन नंबर डी है चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा हंटर समिति का गठन किया था इसके जांच के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है 1923 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन नंबर बी है 1925 केवी हेडगेवार, ऑप्शन नंबर सी है 1926 चित्तरंजन लाल, ऑप्शन नंबर डी है 1928 लालचंद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 में केवी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था, जिसका नाम जो है अभी आरएसएस भी कहते हैं लोग, बजरंग दल भी कहते हैं। ठीक है, आगे है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो था वह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1855, ऑप्शन नंबर बी है 1857, ऑप्शन नंबर सी है 1885, ऑप्शन नंबर डी है 1887। तो इसका सही आंसर प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा 1857 में जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोगों को और मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।